हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की जो कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह इस साल की बहुत ही फेमस सर्वाइवल कहानी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा कबीला, जहां पर हम एंड्रयू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक डॉक्टर है और फादर दोनों, पर आज वह बहुत ही ज्यादा निराश है क्योंकि वह एक छोटे से बच्चे की जान नहीं बचा पाए। लेकिन वह उसे यह नहीं पता था कि कुछ ही देर में उसकी जान जाने वाली है, क्योंकि वहाँ के लोग अब उसे ही मारने के लिए आ रहे हैं। उन्हें पता लगा कि एंड्रयू एक क्रिश्चियन है और उसकी वाइफ भी, इसलिए वो फौरन जूलिया के पास जाता है और उसके कहता है कि मुझे एक बंदे ने बताया है कि कबीले के लोग हमें ढूंढ रहे हैं, जहां तक पहुंचने वाले हैं। और उस समय जूलिया बच्चे को पढ़ा रही होती है। वह उन सभी चीजों को छोड़ छाड़ कर वहां से जल्दी से भागना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है। दरअसल अभी तक किसी को पता नहीं था कि इनके धर्म के बारे में, न जाने किसने उन लोगों को कान भर दिए, और जब धर्म सर पर चढ़ जाता है तो क्या होता है ये हम सभी लोग जानते हैं। इसी कबीले से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी हवाई पट्टी है, जहां पर हम छोटे से प्लेन को खड़ा हुआ देखते हैं, जिसका पायलट ब्रूम है। वो वहां के लोगों से परमिशन मांगता है कि कैसे भी करके उसे यहाँ उड़ान भरने दे। उसे परमिशन दे देता है, लेकिन वह नहीं मानता क्योंकि उसके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है और उसका प्लेन भी सही कंडीशन में नहीं है। तो उसका भी जुगाड़ वह लोग निकाल लेते हैं, जिससे कि वो उसको परमिशन मिल जाती है। तभी उसे ये दोनों मिलते हैं जो कहते हैं कि उन्हें भी इसके साथ ले चले। वह ब्रूम उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए बताता है कि वो उनके डबल पैसे लेगा और उन्हें अपना जितना भी सामान है यहीं पर छोड़ना होगा। अब एंड्रयू तुरंत ही मान जाता है, क्योंकि इस टाइम सबसे जरूरी उनको अपनी जान बचाना है। उसे उन लोगों को हाथों नहीं मरना है, इसलिए वो उसी प्लेन पर बैठ जाते हैं। इस प्लेन में दोस्तों टोटल 7 लोग थे और 8वां था ब्रूम, जो कि उड़ान भर देता है। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। एंड्रयू को यकीन था कि आज वह जल्दी से घर पहुंचकर सबसे पहले अपने माँ बाप से मिलेगा, और आज तो उनकी इतिहास होने वाला है, क्योंकि कुछ ही देर में हवाएं बदलने लगी थी। उनका प्लेन इधर उधर डगमगाना शुरू हो जाता है। ब्रूम का कहना था कि यह उसका हर रोज दिन का काम है, इसलिए वह आराम से बैठे रहे। लेकिन थोड़ी ही देर में हालत बद से बदतर हो जाती है। प्लेन का एक इंजन फेल हो जाता है। इसका इंजन भी किसी भी समय खराब हो सकता है। इतने में ब्रूम देखता है कि फ्यूल का पाइप फट गया है। फिर क्या होना था, प्लेन तेजी से नीचे आना शुरू हो जाता है। पायलट कुछ नहीं कर पाता, जिसे कुछ ही देर बाद जमीन से सीधा क्रैश लैंडिंग हो जाती है, जिसमें उनके प्लेन के पर खच्चे उड़ जाते हैं। इनके चारों ओर रेगिस्तान बीहड़ इलाका है, जहाँ पर खुले में शेर भेड़िए घूमते रहते हैं। मैक्स नाम का एक लड़का, जिसकी बीवी की हादसे में मौत हो जाती है। वहीं जूलिया का पैर भी हादसे में टूट जाता है। इधर दूसरी ओर ब्रूम बाहर आकर देखता है कि दूर दूर तक कोई भी नहीं था। पूरा प्लेन बीच में अलग हो चुका था। अगर कोई मदद आएगी तो वो 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि इसके ऊपर से अब 2 हफ्ते के बाद ही कोई प्लेन गुजरेगा, या उससे पहले कोई चमत्कार हो जाए। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो इन्हें हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि ऐसे चटक धूप इंसान दर्द से पहले प्यास से भूख से दम तोड़ देगा। इसी दौरान थ्रोंग नाम का एक आदमी आकर ब्रूम को खरी खोटी सुनाने लगता है और कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारा प्लेन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, फिर भी तुम उसे फ्लाई कर रहे थे। अब ब्रूम उससे कहता है कि यह समय बहस करने का नहीं। हम सभी इस समय साउथ अफ्रीका का खतरनाक जंगलों के बीच में हैं, जिसके चारों ओर शेर का परिवार रहता है। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा शाम होने से पहले, वरना वो सब रात में हमारा शिकार कर लेंगे। मैंने मैप में देखा है कि आसपास एक कबीला है जहाँ पर जाकर हमें मदद मांगते हैं। तो सभी रेडी हो जाते हैं, लेकिन एंड्रयू जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो जूलिया को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। उसका पैर टूटा हुआ है, वो चल नहीं सकती, और इसलिए वो उनसे कहता है कि तुम लोग जाओ, अगर मदद मिल जाए तो हमें उन्हें हमारे लिए भेज देना। यह हम देख पाते हैं कि ब्रूम के पास एक बंदूक भी होती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है, लेकिन कहता है कि तुम्हें ये इन्हें दे देनी चाहिए, क्योंकि ये अकेले हैं। लेकिन ब्रूम साफ साफ इनकार कर देता है और बोलता है कि उसे खुद की जान बचानी है, ना कि दूसरों की। अब कुछ ही देर चलने के बाद मैक्स ब्रूम से कहता है कि हम गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, तुम्हें दूसरी ओर चलना चाहिए। लेकिन ब्रूम किसी की नहीं सुनता और कहता है कि वह हर हफ्ते इस रास्ते से उड़ान भरता है, तो उसे
अच्छे से पता है इस रास्ते के बारे में। सारे लोग वैसे भी अनजान थे इस जगह को लेकर सिवाय ब्रूम के, इसलिए वो उसके पीछे पीछे चलते हैं और चलते चलते उस जगह से काफी दूर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें सिर्फ रेगिस्तान ही मिलता है, ना तो कोई इंसान और ना ही उनकी जान। ट्रॉट नाम का बंदा थक कर वहीं गिर जाता है। तब ब्रूम उसे पानी देता है और उठने को बोलता है क्योंकि अभी उसे थोड़ी दूर और चलना है। वह खड़ा हो जाता है और फिर से चलना शुरू कर देता है। ये चारों एक ऊंची चट्टान पर पहुंच जाते हैं जहां से ब्रूम का मानना था कि उसके आगे वह गांव मौजूद है, उन्हें दिख जाएगा। पर दोस्तों जब वो वहां पहुंचता है तो सिर्फ उन्हें ना खत्म होने वाला सिर्फ रेगिस्तान ही दिखता है, कुछ भी नहीं, जिसको देखकर सभी मायूस हो जाते हैं। पर मैक्स तो ब्रूम के ऊपर ही गुस्से के मारे चल जाता है। वो बार बार उसे यही बात कहता है कि तुमने हमें गलत रास्ता दिखाया, मैंने बोला था कि हम गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी बंदूक निकाल लेता है और उसकी ओर तान कर कहता है कि मन तो मेरा भी अभी यही कर रहा है कि तुम्हें शूट कर दूं। और थ्रोंग उसे शांत करता है और कहता है कि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो जल्दी ही प्यास लग जाएगी और हम थक भी जाएंगे, इसलिए जल्दी से हमें उस प्लेन के पास पहुंचना होगा। देन कल हम दूसरी दिशा की ओर बढ़ेंगे। वही दूसरी ओर हम एक एंड्रयू को देखते हैं जो जूलिया के पास बैठा हुआ उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन उसे अपने पास कुछ महसूस होता है। दरअसल कुछ ही दूर कुछ शेर जिन्हें खून की स्मेल आ रही थी वो उनके थोड़ी ही दूरी पर मौजूद। इसी दौरान जूलिया उसके कहती है कि वह उसके बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। जब वह घर पहुंच जाएंगे तो एक बच्चे की प्लानिंग करेंगे और एक अच्छी सी फैमिली बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैक फैसला करता है कि वह आज ही उस दिशा की ओर जाएगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि अंधेरा होने वाला है और वह नहीं मानने वाला था कि इसलिए वह बंदूक लिए अकेले ही चला जा रहा उस दिशा की ओर और अपनी मौत की दावत देने के लिए। अब ये तीनों अकेले ही बचे हैं, इसलिए वापस लौटने लगते हैं, लेकिन अब इनके अंदर और इतनी ताकत बची नहीं है चलने की, इसलिए ये थक कर वहीं पर गिर जाते हैं। पर ब्रूम उन्हें दिखाता है कि देखो थोड़ी ही दूर रह गया है, जिससे कि वह फिर से खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें चारों ओर खून और सिर्फ पंजों के निशान दिखाई देते हैं। वहां पर एंड्रयू और जूलिया भी मौजूद नहीं होते हैं। वहां ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी को बेरहमी से मारा गया है। वो चारों तरफ देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन तभी उसके ऊपर ब्रूम के ऊपर वो अटैक कर देता है। वो चिल्ला कर कहता है अगर तुमने मुझे वो गन दे दी होती तो आज मैं अपनी बीवी की जान बचा सकता था। लेकिन वो उसको मारने वाला ही था। लेकिन तभी ग्रेस फ्लेयर चला के कुछ इन दोनों को अलग कर देता है। इसके बाद वो थोड़ी देर तो किसी से बात नहीं करता और फिर थ्रोंग उसके पास जाता है और बताता है कि मेरे पास प्लेन का कैबिन है जिसमें 2-3 लोग आराम से आ सकते हैं, पर आज की रात तो किसी को बाहर गुजारनी होगी। इस बात को लेकर वो एंड्रयू के पास जाता है, लेकिन उसका कहना था कि वो ब्रूम जानवरों की तस्करी, सींगों की तस्करी करता है, इसलिए उसका प्लेन में इतने ज्यादा स्क्रैच हैं, इस वजह से उसका प्लेन खराब हो गया। लेकिन थ्रोंग उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर इसके बाद टॉस करते हैं, सिक्का उछालते हैं। तो सिक्का उछालने पर बारी आती है ट्रॉट की, जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था, डर रहा था। थ्रोंग उसे अपना लॉकेट देता है और कहता है कि तुम गॉड पे भरोसा रखो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। जिसके बाद वो तीनों कॉर्पोरेट में एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। वो लोग उससे कहते हैं कि तुम आग को जलाए रखना, जिससे कि वो जानवर है वो तुम्हारे पास में नहीं आएंगे। वो ऐसा ही करता है और सारी रात आग को जलाए रखता है। लेकिन तभी उन्हें गोलियों की आवाज भी आ रही थी, क्योंकि दरअसल मैक्स अभी भी चले ही जा रहा था और गोलियां शूट ही कर रहा था, जिससे कि शेर भड़क जाते हैं और उसे वहीं पर कच्चा ही खा जाते हैं। इधर कुछ समय बीत जाने के बाद एंड्रयू को टॉयलेट आता है, जिसे करने के लिए वो बाहर जाता है, पर उसे ये खबर नहीं होती है कि उसी कॉर्पोरेट में एक कोबरा उनके कॉर्पोरेट में घुस जाता है। और वो फिर आता है और कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है। वहाँ पर एक गलती और हो जाती है कि वो आग भी वहीं पर बुझ जाती है। और फिर क्या होना था, वो सारे शेर एक साथ मिलकर उसको कच्चा ही खा जाते हैं। ये लोग उसकी आवाजें तो सुन रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उसको बाहर जाकर उसे बचा सके। लेकिन एंड्रयू से गलती से वो गेट खुल जाता है और वो देखता है कि वो लोग शेर उसे कच्चा ही खा रहे हैं। उसमें से
से एक शेर उसे देख भी लेता है, लेकिन जल्दी से एंड्रयू उस गेट को बंद कर देता है। लेकिन इनके लिए यहाँ पर एक और मुसीबत इंतजार कर रही थी, जो कि वो कोबरा घुस गया था अंदर कॉर्पेट में, जो वही सांप जिसको क्राउट ने काट लिया है। पर समय रहते ही ब्रूम उसके पैर पर चाकू मार के उसके जहर को फैलने से रोक लेता है, जिससे कि तीनों की जान बच जाती है और वो लोग सांप को वहीं पे तुरंत ही मार देते हैं और जैसे तैसे वो भयानक रात कट जाती है। जब सुबह होती है तो एंड्रयू सबसे पहले बाहर आता है और देखता है कि चारों तरफ खून ही खून है और वो एक पेड़ के सहारे जाकर बैठ जाता है। तब ब्रूम उसके पास आता है और उससे कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो शेर कभी भी हम पर आकर कभी भी हमला कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर ज्यादा देर रहना सही नहीं होगा, इसलिए हमको जितना जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा और बिना खाना और पानी के हम ज्यादा दिन तक यहाँ पर कैसे सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एंड्रयू अब थक चुका है और वो कहीं भी जाने के लिए मना कर देता है। उसकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक जूलिया ही थी जो उसके पास उसका पूरा सारा ख्याल रखती थी, उसी को वही उसकी पूरी दुनिया थी। उसके मर जाने से वो भी पूरी तरह से टूट गया है। ब्रूम ज्यादा जिद नहीं करता और थ्रॉन्ग को कैसे भी करके प्लेन से बाहर निकाल लाता है। उसका पूरा पैर सुन्न हो चुका था, तो जिसके लिए वो उसे एक लकड़ी देता है, जिसके सहारे वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर एक चमत्कार और हो जाता है कि एंड्रयू को एक कार आती नजर आती दिखती है, तो वो ब्रूम को बताता है कि अब हमारी जान बच गई। दरअसल जब वो लोग पास में आते हैं तो वो कोई और नहीं, उसी कबीले के लोग थे जो एंड्रयू को ढूंढ रहे थे उसे मारने के लिए, क्योंकि वो सींगों की तस्करी करता था। वो पास आते ही उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहते हैं और उसे मारते भी हैं। ब्रूम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनते, क्योंकि ब्रूम उसी कबीले का था, क्योंकि इसीलिए वो उसकी आवाज समझ सकता था। वो लोग उससे कहते हैं कि तुम लोग हमारे ही लैंड पर आकर यहाँ पर चोरी करते हो, और ये सब कम था कि तभी उनकी नजर तस्करी वाले उन सींगों पर पड़ जाती है, जिससे कि वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। पर अब तो वो एंड्रयू को शूट ही करने वाले होते हैं कि तभी ब्रूम उससे कहता है कि मैं अब तो तस्करी करता हूँ, लेकिन वो लोगों को समझाता है कि मेरा प्लेन क्रैश हो गया है, इसीलिए हम यहाँ पर फंस गए हैं। हम कुछ नहीं जानते, मुझे पता है कि ये तुम्हारा लैंड है और मैं भी इसी लैंड का हूँ। इससे पहले कि वो और ज्यादा कुछ बोल पाता, वो लोग कबीले वाले इन दोनों को शूट कर देते हैं, जिससे कि सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बचे हैं सिर्फ 2 लोग। वो कबीले वाले इन लोगों को पानी का लालच देते हैं, पर देते नहीं। उनमें से एक कबीले वाला चला जाता है, क्योंकि वो एक ट्रक ला सके इन सींगों को ले जाने के लिए। अब ऐसे ही बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है। वो पानी का लालच इन लोगों को देता है, लेकिन पानी देता नहीं, और ऐसे ही धीमे धीमे समय बीतता जाता है और हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद उन दोनों शिकारियों की आग लग जाती है, जिसका फायदा ब्रूम उठाता है और वो धीरे धीरे उनके पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो शिकारी जाग जाता है और उसको गोली मारता है। इनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि वो गोली उसको नहीं लगती, लेकिन इतने में ही एंड्रयू पीछे आ जाता है और उसी की बंदूक से उसको गोली मार देता है। उस कबीले का दूसरा भी साथी उसका जाग जाता है और इन दोनों को मारने की कोशिश करता है, पर एंड्रयू उसकी गन लेके इन दोनों को मार देता है। पर वो उसे मारते हुए रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसका काम है लोगों की जान बचाना, ना कि उसकी जान लेना। तभी ब्रूम उसे समझाता है कि हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है और हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि वो लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। वो अपने दोस्तों को मरा हुआ पाकर और भी ज्यादा गुस्सा होके हमें मार देंगे। वो ब्रूम से कंधा मिलाकर वहाँ से चलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पैर पे गोली लगी हुई है, इसलिए वो ज्यादा जल्दी से चल नहीं सकता। इसीलिए वो थोड़ी ही दूरी पर जाने के बाद वहीं पर गिर जाता है। पर ब्रूम उसे कहता है कि हमारे सामने एक चट्टान है, जिसके ऊपर अगर हम लोग चढ़ गए तो यहाँ पर कोई भी शेर नहीं आ सकता, जिससे कि हमारी जान बच सकती है। इसके बाद एंड्रयू भी हिम्मत दिखाता है और फिर से चलने की कोशिश करता है। जैसे ही ये लोग पहाड़ पे पास पहुँचते हैं तो वो एंड्रयू वहीं पर गिर जाता है, पर ब्रूम जैसे तैसे करके वो खुद ही उसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके उसे ऊपर टॉप पर ले ही आता है। तभी वहीं पर एंड्रयू लेट जाता है। तभी वो देखता है कि शेर इनके करीब ही आते जा रहे हैं। उन शेरों को इनकी स्मेल तो आ रही थी, पर ये लोग उनको दिखते नहीं है। जहाँ पर उसे कुछ ही दूरी पर आग
जलती हुई दिखती है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि हाँ आगे एक कोई कबीला है, जिससे कि हम वहाँ पर जाने से हमें मदद मिल सकती है और हमारी जान भी बच सकती है। और वो शेर तो इनके नजदीक ही आते हैं, पर ब्रूम को लगता है कि ये थोड़ी ही देर बाद चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग शेर नहीं जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा कठोर फैसला लेता है। वो एंड्रयू से कहता है कि मैं यहाँ पर से जाके शेर का ध्यान भटकाऊंगा और गाँव वालों के पास जाकर मदद मांगूंगा, क्योंकि तुमने मेरी वजह से ही अपनी बीवी की जान खोई है और उस दिन भी मेरी ही वजह से तुम उस बच्चे की जान नहीं बचा पाए, क्योंकि मैं तस्करी के चलते टाइम पे मेडिसिन नहीं ला पाया, जिस वजह से उस बच्चे की जान चली गई। इसलिए मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और शेरों का ध्यान भटकाऊंगा, जिससे कि जब तुम फिर आगे चले जाना। पर ब्रूम उसे मना करता है, लेकिन वो एक भी नहीं सुनता और शेरों के सामने जोर जोर से आवाजें निकालकर वहाँ से जाने लगता है। और कुछ ही देर बाद शेर भड़क कर उसको कच्चा ही वहीं पर खा जाते हैं। एंड्रयू उसकी आवाजें सुन तो रहा था, पर उसको देखता नहीं, क्योंकि वो सीन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। अब बात के मुताबिक एंड्रयू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वहाँ पर कुछ भेड़िए आ जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी उसे लगता है कि मेरी अब जान जाने वाली है, लेकिन तभी एंड्रयू को उसकी बात याद आती है। वो कहता है कि मैं उसकी जान ऐसे तो जाया नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और बिजली तड़कती है, जिससे कि वो भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक चमत्कार और होता है, उस बीहड़ रेगिस्तान में बारिश होने लगती है, जिससे कि एंड्रयू वहीं पर ही लेट जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसे सपना आता है कि उसकी बीवी उसके नजदीक में है और उससे कह रही है कि थोड़ी ही देर और जब दोबारा बारिश रुकती है तो उसी कबीले के लोग पानी को इकट्ठा करने के लिए आते हैं। तभी वो एंड्रयू को बेहोश पाता देखता है, तो वो उनको यहाँ से ले जाता है और इस वजह से उसकी एंड्रयू की जान बच जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।